नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारत की बात में आज मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे भारत की विदेश नीति का बात, जहां पर बहुत सारे विपक्षी नेता और यूट्यूबर कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही नहीं है और मोदी और भाजपा सरकार विदेश नीति में हो चुकी है फेल। तो आओ जाने आखिर क्या है मामला और क्यों आखिर ऐसा बोला जा रहा है। सबसे पहले हर किसी को मोदी जी पर निशाना साधना है। गलती किसी की भी हो, चाहे अमेरिका मुनीर को लंच पर बुलाए, डिनर पर बुलाए, तब भी गलती हमारी मोदी जी की है, क्योंकि हमारा विदेश नीति अच्छा नहीं है, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया। इसी तरीके से कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी इवेंट हो, तो गलती हमारी मोदी और बीजेपी के सरकार का है, क्योंकि उनकी विदेश नीति सही नहीं है। और भारत जिसे हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए कि हम एक हैं, लेकिन हमारे जो विपक्षी दल हैं और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भारत उनका देश नहीं है और भारत को बदनाम करने में वो कहीं से चूक नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा था, वहीं पर ईरान और इजराइल का लड़ाई में जितने भी यूट्यूबर हैं, सारे के सारे करें कि इंडिया को ईरान का पक्ष लेना चाहिए, जबकि भारत सरकार अभी इजराइल का पक्ष ले रहा है। तो यहीं पर लेफ्ट रिबलर और जो कांग्रेस और जो यूट्यूबर का जो इको सिस्टम है, वो सब कह रहे हैं कि ईरान को बचाना चाहिए, ईरान के पक्ष में खुल के आना चाहिए, लेकिन भारत सरकार इजराइल के पक्ष में है। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि जब मुनीर अमेरिका में जाके लंच डिनर करके आ सकता है, ट्रम्प को नोबेल प्राइज पीस के लिए सिफारिश कर सकता है, तो वो क्यों नहीं सिफारिश कर देता? वो क्यों नहीं ईरान और इजराइल के बीच में ट्रम्प को बोल के युद्ध विराम करवा देता है? लेकिन इसमें गलती हमारी मोदी जी की है। और लेकिन मोदी जी का ये देखो कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो नागरिक है, वो ईरान में फंसे हो या इजराइल में, वो दोनों देश से भारत सरकार निकाल के इंडिया सुरक्षित वापस ला रही है। तो इसमें तो मैं तो मानूंगा कि मोदी सरकार का बहुत ही बेहतरीन समावेश है, जहां पर वो ईरान हो या इजराइल हो, दोनों देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित ला रहे हैं। यूएस यूएस आज की डेट पर जहां पाकिस्तान को मोहरा बना के ईरान पर हमला कर रहा है, और कोई भी मुस्लिम कंट्री कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी यूट्यूबर हैं, कुछ का मैं आज आपको एग्जांपल बताऊंगा, जो पिछले 10-12 दिनों से उनके चैनल पर सिर्फ एक न्यूज है कि इसराइल और ईरान में लड़ाई चल रहा है और किसने किसको मारा पीटा। और जो उनका आप थंबनेल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे जो यूट्यूबर हैं, लड़ाई का सही दृश्य तो नहीं दिखा रहे, लेकिन वो ईरान के प्रवक्ता के रूप में जरूर शो हो रहे हैं। तो आओ हम चलते हैं एक एक करके, 3 यूट्यूबर पर आज हम बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको ले चलता हूं जहां पर हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द बायर। द बायर में हम देखते हैं कि पिछले 7-8 दिनों से ईरान की चतुराई या अमेरिका की भूल, इसी तरीके से अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ तो भयंकर रेडिएशन तबाही क्यों नहीं? मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान में अगर न्यूक्लियर तबाह कर दिया गया है तो रेडिएशन क्यों नहीं हो रहा? मतलब ये किसी भी ना किसी तरीके से ईरान का ही पक्ष लेना है। अब हम दूसरे यूट्यूबर हैं प्रसून वाजपेयी। प्रसून वाजपेयी का भी चैनल पर यही स्थिति है, जहां पर प्रसून वाजपेयी अपने आप को तो इंडियन पत्रकार कहते हैं, और इनके यूट्यूब चैनल पर आके लगता है कि इंडिया में कोई खबर है ही नहीं एक्सेप्ट इजराइल। बड़ी खबर आ गई, अमेरिकन बेस पर इजराइल ने दागी मिसाइल। मतलब कि ईरान ने अमेरिकन बेस पर डाला, तो ये बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद खाने मैंने लिया आज तक का सबसे बड़ा फैसला, ईरान का जवाब शुरू। मतलब पिछले 8-10 दिनों का आप इनका यूट्यूब का थंबनेल देख लो, तो सिर्फ ईरान 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 है, और इसके अलावा इनके चैनल पर कुछ नहीं। तो इस तरीके से इनके थंबनेल से ये लगता है कि ये लड़ाई का असली चीज नहीं दिखा रहे। ट्रम्प की पार्टी में दो फाड़,
ईरान अब निकालेंगे ऐसे हथियार। अरे भाई, निकाला है तो उसका हमें क्या पता? 3 दिन पहले परसों वाजपेयी जी ने बताया था कि ईरान निकाल रहे हैं बहुत बड़े हथियार। ओके जी। लेकिन आज तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चला। इनके जो गुप्त सूत्र हैं, इनको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन उसका हमें पब्लिक में डोमिनेटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो पिछले 10 दिनों से हमें दिखने में लग रहा है कि ईरान 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 और इसराइल, मतलब इंडिया में कोई खबर नहीं है, चाहे वो इंडिया में मोदी सरकार से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड हो, या कोई भी और चीज। तो ये आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका जवाब आपको एक और यूट्यूबर का दिखाता हूँ, फिर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और जो लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है रवीश कुमार ऑफिशियल। रवीश कुमार ऑफिशियल का भी वेबसाइट, इनके यूट्यूब पर अगर हम जाते हैं तो पिछले 10-12 दिनों से आपको यही चीज दिखेगा, जो मैं आपको पिछले 10 दिनों का दिखा देता हूं। इसराइल पर हमला करेगा ईरान, उसके बाद ईरान पर हमला, ईरान का हौसला, अमेरिका का खेल, ईरान क्यों भारी पड़ा इसराइल पर। मतलब इसमें जिस तरीके से इन्होंने थंबनेल बनाया है, हर थंबनेल पर यह दिखाया कि ईरान ऊपर है, जबकि आपको और हमें पता चल रहा है कि ईरान की हालत खराब है और वो सीज फायर के लिए या युद्ध रोकने के लिए एक तरीके से बोल रहा है, क्योंकि अमेरिका भी अब इजराइल के पक्ष में आ चुका है। इसके बावजूद ये जो तीन है, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिस पर मैं आगे कभी और बात करूंगा। तो इस तरीके से लगता है कि इन लोगों ने ईरान सरकार का प्रवक्ता के रूप में अपना पत्रकारिता स्वीकार कर लिया है, जहां पर आप युद्ध तो प्रॉपर नहीं दिखा रहे, लेकिन ईरान का फेस दिखा रहे हो कि ईरान जीत रहा है या ईरान पर दर्दनाक चीजें हो रही हैं। तो आप जब पत्रकार हो तो दोनों तरफ की चीजें दिखाओ। और पिछले 10-12 दिनों से क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई कहानी नहीं है, कोई न्यूज नहीं है एक्सेप्ट इजराइल और ईरान का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और आप जब किसी का वीडियो देखें तो थोड़ा सा खुद सोचें कि हम कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। जब तक दोस्तों, नमस्कार।